एविल डेड। अपने हस्बैंड की मौत के बाद सुसन अपने दोनों बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। 17 साल के अपने बेटे क्रिस और 9 साल की अपनी बेटी जीनी दोनों से ही सूजन बहुत प्यार करती थी। सूजन की बहन अलीना और क्रिस की फ्रेंड केली भी उनके घर की शिफ्टिंग में हेल्प करने आए थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद सूजन ने क्रिस और केली को सारा एक्स्ट्रा सामान एक बॉक्स में डाल के बेसमेंट में रच के आने को बोला और वो खुद डिनर लेने के लिए मार्केट चली गई। क्रिस और केली ने वैसा ही किया। उन्होंने सारा बेकार सामान 2 बॉक्सेस में भरा और उसे लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ चल दिए। बेसमेंट में सामान रखने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब केली का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उन्हें किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे देखा तो जमीन पर बना एक लोहे का लीवर मुड़ा हुआ था। क्रिस समझ गया कि केली उस लीवर से ही टकरा गई थी और अब उस लीवर के हिलने से बेसमेंट के अंदर बना एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया था। जब क्रिस और केली ने उस दरवाजे की दूसरी तरफ झांका, उन्होंने देखा कि कुछ सीढ़ियां बेसमेंट से भी नीचे जा रही थी। वो दोनों उस दरवाजे से नीचे चले गए। नीचे एक तहखाना बना हुआ था जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और गंदगी ही थी। किसने अपने फोन से फ्लैशलाइट जलाई और उन्हें दिखा उस तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा वुडन बॉक्स रखा था और उस बॉक्स पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा था। वहां पड़ी एक पुरानी रॉड से क्रिस ने वो ताला तोड़ दिया। उस बॉक्स में एक और छोटा सा बॉक्स था। कुछ वीडियो टैप्स थे और साथ ही बड़ी सी लाल रंग की किताब थी। केली हिस्ट्री की स्टूडेंट थी पर इसलिए ये देखते ही वो और एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि वो बुक और वो छोटा बॉक्स जरूर बहुत पुराना होगा जिस पर वो एक बढ़िया सा रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकेगी। वो दोनों उस बड़े से वुडन बॉक्स को उठाकर ऊपर अपने अपार्टमेंट में ले गए। उस दिन सब बहुत थक गए थे और इसलिए डिनर करने के तुरंत बाद ही सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। केली भी अपने घर के लिए निकल रही थी मगर कृष्ण ने उससे कहा कि उसके जाने से पहले उन्हें मिलकर उस बॉक्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वो दोनों क्रिस के रूम में गए और उन्होंने बॉक्स में पड़ी उन वीडियो टैप्स को निकाल दिया। क्रिस ने वो टेप्स अपने डॉड के पुराने प्रोजेक्टर में लगाई और प्ले कर दी। जैसे वीडियो चलने लगी, क्रिस और केली की आंखें फटी की फटी रह गई। उस वीडियो में एक लड़की थी जिसे एक पैर से बांधा हुआ था और 2 लोग मिलकर उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उस लड़की का बाप भी वही खड़ा था और वो लड़की अपने बाप से बार बार मदद की भीख मांग रही थी। देखते ही देखते उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी के शरीर को आग लगा दी थी क्नॉइस, और वो उसी पेड़ से बनी जिंदा जलकर मर गई। कृषि देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया था और उसने तुरंत उस वीडियो टेप को प्रोजेक्टर से निकाल दिया। अकेली ने बॉक्स में पड़ी उस बुक को उठा लिया। जब केली ने उस बुक को खोला तो उसे फील हुआ कि किताब के पेजेज पेपर्स नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन यानी इंसानी चमड़ी से बने हुए थे। उस किताब में बेहद डरावनी ड्राइंग बनी थी और ढेर सारे मंत्र लिखे थे। जब क्रिस और केली वो बुक पढ़ रहे थे तब दूसरे ही कमरे में सूजन के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थी। सूजन बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक उसके रूम का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। उसके रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और खुद ही लॉक हो गया। देखते ही देखते सूजन का बेड भी जोरों से हिलने लगा। सुसने को लगा कि शायद तेज भूकंप आ रहा है, मगर फिर जो सूजन ने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कुछ दूर से एक बहुत ही बड़ा और भयानक तूफान उसके घर की तरफ आ रहा था। उसके करीब आते ही उस तूफान में सूजन को एक बहुत ही बड़ा काला सायद था और तभी सूजन के कमरे की खिड़की चूर चूर हो गई। सूजन भी हवा के प्रेशर से सीधा पीछे दीवार से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। सूजन ने होश संभाल कर जैसे ही सर उठाया तो खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बहुत ही डरा बना काला साया था। उसके साये के लंबे बिखरे बाल थे।